जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके सपोर्ट काफ़ी मायने रखती है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। और हमारा टॉपिक है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो रीज़न फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन का रीज़न्स है, ये काफ़ी रीज़न्स हैं। काफ़ी स्कॉलर्स ने इसके बारे में कहा है। और मेजर रीज़न्स कहा जाता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइन का मेजर रीज़न कहा जाता है। कई सारे रीज़न है बट मेजर रीज़न है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया गया है। और जैसे कि क्लाइमेट चेंज, शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स और कोर्स। और एक मेजर रिवर जो पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से गुजरती थी वो थी सरस्वती रिवर। और ये सरस्वती रिवर का सूखने का जो कारण है, इसे एक प्रमुख कारण के रूप में देखा गया है। नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स भी काफ़ी प्रोमिनेंट हो चुके थे उस एरिया में, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट कारण बताया जा सकता है। और काफ़ी बार ये भी स्कॉलर्स ने इसका भी जिक्र किया जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स या बाहरी इन्वेजन को भी इसमें जिम्मेदार बताया गया। तो कुछ एग्जैक्ट रीजंस क्या क्या थे उसके बारे में आगे हम डिटेल में भी हम डिस्कस करते हैं। तो अराउंड आज से 3900 ईयर्स अगो पीपल जो थे, लोग वहाँ से जो थे वहाँ पे सिटीज़ में रहना उन्होंने छोड़ दिया था। और उसके बाद जब लोग वहाँ पे नहीं रहे थे तो जो उनके काम की चीज़ें थी, जैसे वो रिटेन रिकॉर्ड्स, शेल्स या वेट्स जो थे, वो वहाँ पे नो लॉन्गर देवर यूज्ड, मतलब उनका यूज़ और प्रयोग अब ख़त्म हो चुका था। जो रॉ मटेरियल्स जो बाहरी दूसरी जगह से मंगाया जा सकता था, जो पहले भी मंगाया जाता था, जैसे कि कॉपर राजस्थान से मंगाया जाता था, और आयरन जो था वो दूसरी जगह से आता था। उनके ट्रेडिंग गुड्स जो थे वो दूसरी जगह से आते थे। तो जब लोग थे ही नहीं तो धीरे धीरे ये रॉ मटेरियल्स भी आना बंद हो चुका था। यानी कि मोर और लेस जो ट्रेड था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया और आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम ये ख़त्म हो गया। जो मोहनजोदारो में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे एक्सकवेशन किया है तो उन्होंने पाया कि जो स्ट्रीट्स थे उनमें गार्बेज पाइल्ड अप के रिमेन्स मिले हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो ब्रोक डाउन हो चुका था ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस। और जो स्ट्रीट्स थे, गलियां थी, उन पे भी कुछ ऐसे टेम्पररी हाउसेस बिल्ट हो गए थे। यानी कि बाहर से भी लोग, हो सकता है ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन जगह नहीं थी, और सिटीज़ को प्लान करने के लिए जब जगह नहीं बची तो लोगों ने धीरे धीरे वहाँ पे स्ट्रीट्स में भी घर बना दिया था। हो सकता है ड्यू टू इन्वेजन ऑल्सो, मे बी ड्यू टू इन्वेजन फ्रॉम पीपल फ्रॉम आउटसाइड द सिविलाइजेशन इट्सेल्फ। सम स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि जो रिवर्स थी वो ड्राइड अप हो गई। बहुत बार ऐसा देखा गया है, जो इंडस रिवर है ये अपनी कोर्स को चेंज करती है। तो ये भी एक प्रमुख कारण बताया जा सकता है कि जो रिवर्स थी वो ड्राई अप हो चुकी थी, या तो उन्होंने उस जगह से अपना कोर्स को चेंज कर दिया था। कुछ स्कॉलर्स इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि डिफॉरेस्टेशन वाज वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा मैप है जो एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को दर्शाता है। ये एक इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को अगर देखा जाए, और प्रेजेंट डे पाकिस्तान, सम रीजन ऑफ अफगानिस्तान ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन दैट। तो ये जो एक्सटेंट है ये बहुत ही बड़ा एक्सटेंट है, जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिमेन्स मिले हैं स्कॉलर्स को। और आप यहाँ पर आप, ये है हमारा हड़प्पा, मोहनजोदारो, इंडिया का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोथल, ये एक पोर्ट सिटी था। और ये अलग अलग जगह पे, यहाँ तक कि ये मॉडर्न डे यूपी तक भी इसके रिमेन्स हमें आजकल जो रिसेंट एक्सकवेशन है वहाँ तक मिले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो डिफॉरेस्ट्रेशन की बात की गई है, तो ये एक प्रोमिनेंट कारण कुछ स्कॉलर्स इस पे एग्री करते हैं, क्योंकि फ्यूल की रिक्वायरमेंट थी ब्रिक्स बनाने के लिए, घर के लिए, और कॉपर ओर्स को गर्म करके उनसे कॉपर एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी लकड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था।
तो डिफॉरेस्टेशन में बी वन ऑफ द रीजंस, द एक्सटेंसिव यूज़ जो इन्होंने शुरू किया। जब सिटी का एक्सपेंशन हुआ तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ईंटें को बेक करना शुरू किया। दे रिक्वायर्ड टूल्स फॉर डूइंग सो, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ों को काटा, और जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन का जो रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन जो होना चाहिए था वो काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। और इनके पास कैटल्स थे, शिप थे, गोट्स थे, जिनकी ओवरग्रेजिंग से भी जो होता है घास के मैदान जो होते हैं वो डिग्रेड कर जाते हैं, जिनसे कि इरोजन को और बढ़ावा मिलता है, इरोजन जो है वो बढ़ जाता है, और इनकी वजह से यहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं। बिकॉज आपको पता है ये अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे और घास ज़्यादा हो, घास को ओवर ग्रेज कर दिया जाएगा बाय कैटल्स, शिप्स एंड गोट्स, तो वो जो होल्डिंग पावर जो होता है, वाटर होल्डिंग पावर ऑफ द लैंड या जो सॉइल होती है वो लूज़ कर जाती है, जिसकी वजह से जो फ्लड्स होते हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, यानी कि काफ़ी तेज़ी से आते हैं और फ्लैश फ्लड्स जैसे भी हालात बढ़ जाते हैं। तो ये एक प्रमुख कारण बताया जा सकता है। उसके बाद ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स मे बी ड्यू टू foreign invasion also, the rulers which were ruling in that place also lost their control. In any case the effects of change are quite clear because कुछ भी इसमें जो है इनके जो कोई भी केस अगर इनमें हम ले तो जो इफ़ेक्ट्स है वो एक कारण की वजह से नहीं कह सकते, कुछ कारण थे जो मे बी 2 or 3 ऑफ दिस वी हैव एक्सप्लेन राइट नाउ। तो हम कुछ कारण को बता सकते हैं जिनमें ये प्रोमिनेंट कारण कहा जा सकता है, मतलब ये एक प्रमुख कारण में से कोई एक कारण है। ओके, धीरे धीरे जो बड़े सिटीज़ थे ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, जो लोग थे वो छोटी जगह की ओर बड़ी जगह से मूव करना शुरू कर दिया था, यानी कि उनके सेटलमेंट समय जो है मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया से वो अबंडन कर दिया उन्होंने, और वो छोटी जगहों पर छोटी जगहों पर सेटलमेंट शुरू कर दिया था। लेकिन इनमें से कोई भी एक रीज़न जो है अभी भी जो है पूरी तरह से इस मिस्ट्री को, जो कि इंडस वैली से डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि मे बी द ग्रुप ऑफ इवेंट्स हैव मेड दिस थिंग पॉसिबल। कई सारे जो इवेंट थे, कई सारे जो कारण थे, वो एक साथ जब एक कॉम्बिनेशन के रूप में मिल कर के आए तो ये असर हमें देखने को मिला। और जो नई सिटीज़ थी ये इमर्ज हुई, छोटी सिटीज़ थी धीरे धीरे, और लोग जब एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं तो एक साथ नहीं रहते, वो अलग अलग एरिया में बढ़ जाते हैं, एक दूसरे कम्युनिटी के जगह पे जाते हैं, और फिर वो दूसरी जगह पे जाते हैं तो अपने आप को ग्रो करने के लिए उन्हें जगह चाहिए, जिसके लिए वो जो है अलग अलग एरियाज़ में बढ़ जाते हैं और नए सिटीज़ और नए टाउन्स का निर्माण करते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं इस अपने पूरे लेक्चर के कंक्लूज़न पे। तो इस लेक्चर से हम ये समझ सकते हैं कि ये एक मल्टी फेसेट प्रोसेस था, जहाँ पे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, कॉम्प्लेक्स अर्बन लाइफ ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन और लीडिंग टू ग्रेजुअल फ्रेगमेंटेशन इनटू रीजनल कल्चर्स, बिकॉज फॉरेन के इन्वेजन की वजह से जो बाहरी लोग जो रहते थे दे हैव कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ। और जो सिविलाइजेशन था वो कोई भी सिविलाइजेशन जो होता है एक उसका अपना एक लिमिट होता है ऑफ रिसोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन, और अगर हम उससे पार कर जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होना आम बात है। द कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, द फाइट फॉर रिसोर्सेज, तो ये फाइट जो है फॉर रिसोर्सेज ये देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन करता है। ऑल्सो ड्यू टू इन्वायरमेंटल इशूज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग, और इन सभी कारणों की वजह से जो है एक मल्टी फेसेट एक प्रोसेस हुआ, जिसकी वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका डिक्लाइन हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इस टॉपिक और इससे रिलेटेड और टॉपिक पे हम अगर वीडियो बनाएं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।